बजट 2022-23 के बाद क्या इनकम टैक्स को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा या फिर इनकम टैक्स रहेगा? तो आज का वीडियो का टॉपिक इसी टॉपिक के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदीप मंडल और आप देख रहे हो अकाउंटिंग चैनल का वीडियो। जैसे कि आप जानते ही होंगे, आपको भी खबर आया होगा कि बजट 2022 में कुछ नया आने वाला है, जिसमें बहुत सारा यूट्यूबर ये बताता है कि बजट 2022-23 के बाद इनकम टैक्स को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा एंड उसके बदले में एक्सपेंडिचर टैक्स को लाया जाएगा। और बहुत सारा यूट्यूबर ये भी बताता है कि जैसे इनकम टैक्स है वो इनकम टैक्स एज इट इज रहेगा और उसके साथ एडिशन में एक्सपेंडिचर टैक्स को लाया जाएगा। लेकिन ये एडिशनल टैक्स एक्सपेंडिचर टैक्स रहेगा कि नहीं, इनकम टैक्स रहेगा कि नहीं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये एक्सपेंडिचर टैक्स है क्या। तो पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि एक्सपेंडिचर टैक्स ऑलरेडी इंडिया में लागू है पहले से ही, क्योंकि ये टैक्स एक्चुअली बहुत सारा पर्सन के ऊपर ये लागू नहीं होता है, इसीलिए बहुत आदमी को ये मालूम नहीं है। ये एक्चुअली ऑलरेडी एक्सपेंडिचर टैक्स पहले से है, जो कि लगता है रेस्टोरेंट एंड होटल के बिजनेस में, जहाँ पे कोई रेंट लेता है, जिस रेंट का रूम का रेंट है 3000 या फिर उसके ऊपर, उस केस में वहाँ पे एक्सपेंडिचर टैक्स पहले से लगता था। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर इस बार ये बताते हैं कि बजट 2022 में इस एक्सपेंडिचर टैक्स को मैक्सिमम पर्सन के ऊपर लागू कर सकते हैं। ये एक प्रपोजल है, ये कोई फाइनल नहीं है, ये एक्चुअली बजट होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये एक्सपेंडिचर टैक्स है क्या और ये क्यों लाया जाएगा, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, हम लोग पहले एक एग्जाम्पल के हिसाब से ले लेते हैं। एक तो पर्सन है जो कि एक सैलरीड पर्सन है और एक तो पर्सन है जो कि बिजनेस है। तो इन दो केस में हम लोग पहले देखेंगे। मान लीजिए कोई एक सैलरीड पर्सन है जिसका ईयरली इनकम है 10 लाख रुपीस, ठीक है। और उसके ही ऑपोजिट में एक तो कोई बिजनेस है, जिस बिजनेस का कोई भी प्रोडक्ट हो या सर्विसेज, जो भी बिजनेस हो, उनका जो भी सेल है, सेल में से परचेस को और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करके जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो भी मान लीजिए 10 लाख का है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, इन दोनों केस में से गवर्नमेंट को किससे ज़्यादा टैक्स मिलता है? जो इंडिविजुअल पर्सन है, जो सैलरीड पर्सन है, उसके पास से गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा मिलता है, या फिर जो बिजनेस है, बिजनेस में जो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है उससे ज़्यादा मिलता है? तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए जो सैलरीड पर्सन है जिसका 10 लाख का इनकम है, इनमें से तो मान लीजिए जो भी एग्जम्पशन है और जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है या फिर जो भी 80C का डिडक्शन है, ये सब लेस करके जो बचता है, मान लीजिए बचता है कि सब लेस करके 6 लाख रुपया बचता है। तो सैलरीड पर्सन को, इंडिविजुअल को क्या करना पड़ता है, इन 6 लाख के ऊपर को टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। और उसी केस में मान लीजिए जो बिजनेस केस में अगर ये 10 लाख का अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता है, तो बिजनेस में क्या होता है, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, जो पीएल में हम लोग देखते हैं, जितना भी सैलरी दिया है, रेंट दिया है, जो भी और भी खर्चा है, सारे खर्चे को लेस करके जो प्रॉफिट बचता है बिजनेस में, उसी प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर 10 लाख का अगर उनका बिजनेस का कोई प्रॉफिट है, तो उन 10 लाख में से मान लीजिए 6 लाख रुपया एक्सपेंस दिखाया है। और इन केस में क्या होता है, बहुत सारे कंपनियां ये करता है कि उनका जो एक्चुअल जो एक्सपेंस है वो तो लेस करता है, उसके अलावा भी जो फालतू का एक्सपेंस है, टैक्स को कम देने के लिए बहुत सारा फॉल्स एक्सपेंसेस, फेक एक्सपेंसेस दिखा देता है। तो मान लीजिए अगर उनका अगर 10 लाख का प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, तो उनमें से मान लीजिए 7 लाख रुपया एज ए एक्सपेंसेस दिखा दिया। तो उस केस में क्या होता है कि 10 लाख से 7 लाख रुपया लेस करके जो नेट प्रॉफिट बचता है 3 लाख। तो बिजनेस के केस में क्या होता है, 3 लाख के ऊपर ही टैक्स देना पड़ता है। तो इधर देख लीजिए, एक इंडिविजुअल के केस में जो सैलरीड का पर्सन है, उनका केस में ये सेम इनकम है, उन केस में 6 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। और बिजनेस के केस में ये बिजनेस एक्सपेंस दिखा चुका है, इसीलिए 3 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट के केस में क्या होता है, इनमें जो बिजनेस का जो भी इनकम है उनमें गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलता है। तो इसीलिए इसी चीज को रोकने के लिए या फिर इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने इस बजट 2022-23 में ये एक्सपेंडिचर टैक्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि
ये जो कंपनियां जितना भी एक्सपेंसेस दिखाता है, गवर्नमेंट चाहता है कि इन एक्सपेंसेस को लीगली जो सही जो एक्चुअल एक्सपेंस है उसी को दिखाए। अगर यहाँ पे कंपनियां कुछ फेक एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंस ज़्यादा करके दिखाता है तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है उस एक्सपेंसेस के ऊपर भी इन कंपनियों को टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए इस एक्सपेंडिचर टैक्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो माना कि ये एक्सपेंडिचर टैक्स जो है ये अभी तक कंफर्म नहीं है, ये एक्चुअली जो फरवरी 2022 में जो बजट आएगा उस बजट के बाद ही पता चलेगा कि ये एक्सपेंडिचर टैक्स रहेगा कि नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म है या फिर अंदाजा किया जा सकता है कि इनकम टैक्स को नहीं हटाया जाएगा। इनके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर टैक्स का जो प्रोविज़न है या फिर इनका जो भी एक्ट है वो लाया जाएगा। शायद यहाँ पे हो सकता है कुछ एक्सपेंसेस को या फिर कुछ एग्जेम्प्ट कर दे या फिर एग्जेम्पशन लिमिट डाल दे कि इन एक्सपेंस अगर कोई कंपनी दिखाता है तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। या फिर ये भी हो सकता है एक कैटेगरीज का लिस्ट दे सकता है कि ये एक्सपेंस है जिसका एग्जेम्प्ट लिमिट इतना है, इसके ऊपर अगर आप एक्सपेंस दिखाते हैं तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक्सपेंडिचर टैक्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है और ये एक्सपेंडिचर टैक्स क्या है और इनकम टैक्स रहेगा कि नहीं रहेगा ये तो एक्चुअली पता चलेगा। बजट 2022-23 का जो बजट है वो आने वाला है 1 फरवरी को, तो उसमें ये पता चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है। अगर ये वीडियो अब आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।